Hello students, I am your EVS teacher Gurvant Kaur. This is your chapter number 7 from the window class 4th EVS. इस वीडियो में मैंने फ्रॉम द विंडो चैप्टर से कुछ कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं. तो क्या कंसेप्ट्स हैं जो हम क्लियर करेंगे वो हैं फर्स्ट डिफरेंट फ्यूल्स ऑन विच व्हीकल्स रन. इस चैप्टर में बहुत सारे व्हीकल्स की बात हुई है और फ्यूल की भी बात हुई है जो जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं. तो वो हम पढ़ेंगे कि कौन से वो फ्यूल्स होते हैं जिन पे व्हीकल्स जो है गाड़ियाँ जो है चलती हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिजेस के बारे में और टनल्स के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना ज़रूरी है व्हीकल्स क्या होते हैं. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कैरी पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो यातायात के साधन जो लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उन सबको हम व्हीकल्स कहते हैं. एग्जाम्पल कार, बस, ट्रेन, बोट. वैसे तो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पर हम सबको मेंशन नहीं कर सकते. तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स. अब दूसरी बात आती है कि फ्यूल क्या होता है. बेटा इस चैप्टर के कंसेप्ट में जो हम फ्यूल पढ़ रहे हैं तो फ्यूल हम उसको बोलते हैं जिसको जब बर्न किया जाता है तो उससे हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो किसी गाड़ी को चलाती है टू रन ए व्हीकल. द मटेरियल व्हेन बर्न प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी टू रन ए व्हीकल. यानी कि गाड़ियों को चलाने के लिए जो चीज़ उसमें डाली जाती है और जो कंज्यूम्ड अप होती है यानी जो यूज्ड अप होती है उसे फ्यूल कहते हैं. अब वो कौन कौन से फ्यूल्स हैं जो व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं. तो ये पिक जो आप देख रहे हो ये एक पेट्रोल पंप की है. नाम इसका पेट्रोल पंप है लेकिन इन पेट्रोल पंप्स पे आपको ना सिर्फ पेट्रोल मिलता है बल्कि वो सारे फ्यूल्स मिलते हैं जो गाड़ियों में यूज़ होते हैं. यानी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी. ठीक है. ये क्या होते हैं ये हम आगे बढ़ते हैं. पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ ये सब फ्यूल्स होते हैं, इतना मैंने आपको बता दिया. अब पेट्रोल पे मोस्टली जो गाड़ियाँ चलती हैं वो लाइट व्हीकल्स होती हैं जैसे स्कूटर, बाइक या मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा या कार. उसी तरह व्हीकल्स ऑन डीजल पे चढ़ने वाली गाड़ियाँ कौन सी होती हैं. ये हैवी व्हीकल्स होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे ट्रक्स, बस, लॉरी, टेम्पू और कार. आप अगर ध्यान से देखेंगे कार का नाम दोनों जगह आया क्योंकि बहुत सारी पेट्रोल का कार्स भी मिलती हैं और डीजल कार्स भी अवेलेबल होती हैं. कार एक ऐसी चीज़ है जो पेट्रोल पे भी चल सकती है और डीजल पे भी चल सकती है. उसके बाद व्हीकल्स ऑन सीएनजी ये पिकी आपको बता रही है सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी की फुल फॉर्म है. और सीएनजी किस किस में होती है, कार में, बस में और ऑटो रिक्शा में. ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये यूज़ की जाती है सीएनजी एक क्लीनर फ्यूल है. ये थोड़ा लो बजट में आता है इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि वो सीएनजी को यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल या डीजल. उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रिज क्या होता है. बेटा ब्रिज इज़ ए स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर वाटर बॉडीज़, बिजी रोड्स और रेलवेज. ब्रिज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं. ब्रिज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो वाटर बॉडीज़ पे यानी पानी वाली जगह पे जहाँ पे सिर्फ पानी होता है उसको क्रॉस करना होता है वहाँ पे बनाया जाता है. या कई रोड्स बड़ी बिजी होती हैं तो ट्रांसपोर्ट को क्या है इजी करने के लिए एक ब्रिज बनाया जाता है अबव द रोड्स, या रेलवेज़ में बनाया जाता है या रोड के ऊपर रेलवे ब्रिज बनाया जाता है. तो ये आयरन के बने होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं, रोड्स और रेलवेज़ दोनों के लिए. इस पर सड़क पे भी ब्रिज बन सकता है जिससे गाड़ियाँ निकलें, या रेल्स के लिए भी, ट्रेन्स के लिए भी ब्रिज बन सकता है. ये ओपन होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्लोज नहीं होते. ठीक है. उसके बाद हम ये पिक्चर जो आप देख रहे हो ये आप एक रोड ब्रिज देख रहे हो जिस पे गाड़ियाँ चल रही हैं, और ये नीचे वाला जो है ये आप एक रेलवे ब्रिज देख रहे हो जिस पे ट्रेन चल रही है. दोनों में फ़र्क क्या है कि वो मोस्टली सीमेंट का बना हुआ है, ये आयरन का बना हुआ है. जो रेलवे ब्रिज है वो आयरन का बना हुआ है. अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें आप एक ट्रेन को रेलवे ब्रिज से गुजरते हुए. अब आपने एक चीज़ ध्यान से सुनी कि जब एक ट्रेन जो थी वो
रेलवे ब्रिज से जा रही थी तो उसकी साउंड थोड़ा डिफरेंट थी, थोड़ी अलग टाइप की थी। आप फिर से ध्यान से सुनिएगा। ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि जो ट्रेन के जो टायर्स होते हैं, ट्रेन के जो पहिए होते हैं, वो रोड के साथ अटैच्ड होते हैं और वो रोड भी लोहे की होती है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें जो हैं मिलती हैं और ग्राउंड पे चलती हैं, ये नीचे ग्राउंड है, तो उस टाइम पे वो साउंड डिफरेंट होती है। लेकिन जब यही दोनों चीज़ें एक आयरन ब्रिज पे चलती हैं जो ग्राउंड लेवल को टच नहीं करते हुए जाता, हाई लेवल पे होता है, तो मेटल टू मेटल की साउंड जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। इस वजह से ये जो खड़ 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 की साउंड आती है जो एक रेलवे ब्रिज पे अलग टाइप की होती है, ये इस वजह से होती है। अब ये देखिए एक ब्रिज की पिक्चर जहाँ नीचे रोड है लेकिन ऊपर रेलवे ब्रिज बना हुआ है। तो ये रोड ट्रांसपोर्ट को इजी करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि अब एक ही जगह पे ट्रेन भी नहीं जा सकती और रोड ट्रांसपोर्ट भी नहीं जा सकता, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं टनल्स। टनल्स अंडरग्राउंड पैसेज होते हैं या वेज होते हैं जो माउंटेन्स को, जब सपोज करिए अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, कोई रास्ते में जा रहे हैं, आगे सामने पहाड़ आ जाता है। अब उस पहाड़ को हम कैसे क्रॉस करेंगे, हमने पहाड़ के इस साइड जाना है, इस साइड से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रास्ता काटेंगे, पहाड़ को काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे और अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि ये इसके बैक पे पहुँच जाएगा। और यही रास्ता जो आपने काट के बनाया है रोड, इसको हम बोलते हैं टनल। दे आर मेड बाय कटिंग रॉक्स, पत्थरों को काट के बनाया जाता है। और दे आर क्लोज्ड, क्योंकि ये सुरंग है तो ऊपर सारा पहाड़ होगा, साइड पे पहाड़ होगा, लेकिन बीच में से ये जा रहा है तो ऑब्वियसली ये क्लोज्ड होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जहाँ पे एक ट्रेन टनल में एंटर करने वाली है। अब ये देखिए आपने ये ट्रेन कैसे टनल में गई। अब एक पिक्चर और देखिए, ये भी ट्रेन दिखा रहा है। अब आपको एक माउंटेन पूरा व्यू दिखाते हैं जिसके अंदर 3 टनल। दिस वॉज ऑल। आई होप आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।